नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ नया वीडियो लेकर और नया पाठ लेकर। यह है पाठ 22 महापुरुषों का बचपन। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे बचपन को हमारे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे ही बचपन जो महापुरुषों को बीता गया है, उनके बचपन में क्या घटनाएँ घटी हैं, यह हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए लंबा ना खींचते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महापुरुषों का बचपन लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है। देखिए, शाह जी अपने आश्रयदाता बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। पहला प्रसंग है, शाह जी जो है अपने आश्रयदाता बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके मन में विचार आया, क्यों ना शिवा को भी आज अपने साथ ले चलूँ। उसने विचार किया कि शिवा जो है उसका पुत्र, उसको भी अपने साथ ले चलूँ। आखिर उसे भी तो एक ना एक दिन इसी दरबार में नौकरी करनी है। वह सोचते हैं कि उसको भी अपने साथ ले चलता हूँ, क्योंकि इसी दरबार में उसको भी आगे जाकर नौकरी करनी है। दरबार के नियम कायदों का ज्ञान भी उसे होगा। उन्होंने आवाज़ लगाई। वह कहते हैं कि दरबार के नियम कायदे का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, शिवा तुझे भी आज मेरे साथ दरबार में चलना है। पुत्र को आवाज़ लगा कर कहते हैं कि शिवा तुम्हें भी आज मेरे दरबार में चलना है, जल्दी तैयार हो जा। आवाज़ लगाकर मेरे साथ चलना है करके तैयार होने के लिए बोलते हैं। पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने आदेश सुना, वह तुरंत तैयार हो गया। वह एक आज्ञाकारी पुत्र था। अपने पिता की आवाज़ सुनते ही वह तुरंत तैयार हो गया। पिता पुत्र दोनों दरबार में पहुँचे। शाह जी ने सुल्तान के सामने झुककर 3 बार कोरनिश की। शाह जी ने क्या हुआ है, दरबार में झुककर 3 बार उनको सलाम की। फिर वे अपने पुत्र की ओर मुड़कर बोले, बेटा ये सुल्तान है, हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें प्रणाम करो। अपने खुद प्रणाम करने के बाद पीछे मुड़कर अपने पुत्र से बोलते हैं कि बेटा यह हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें प्रणाम करो। लेकिन निडर बालक ने कहा, पिताजी मेरे पूजनी तो मेरी माँ भवानी है, मैं तो उन्हीं को प्रणाम करता हूँ। पर वह बालक क्या था, साहसी और निडर था। इसलिए उसने कहा कि मेरी पूजनी मेरी माँ भवानी है, मैं तो सिर्फ उन्हीं को ही प्रणाम करता हूँ। पिता ने पुत्र की ओर आंखें तरेर कर देखा, फिर सुल्तान को संबोधित करते हुए बहुत विनम्र स्वर में कहा। पिता जो है गुस्से से आंखें बड़ी करके अपने पुत्र की ओर देखा और फिर सुल्तान को संबोधित करते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा, हुजूर यह अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता, इसे माफ़ कर दीजिए। विनम्र स्वर से उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि यह अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता है, इसलिए इसको क्षमा कर दीजिए। घर लौटकर जब पिता ने अपने पुत्र को उसके व्यवहार के लिए डांटा तो उसने फिर कहा, पिताजी माता पिता गुरु और माँ भवानी के अलावा यह सिर और किसी के आगे नहीं झुक सकता। जब वह घर लौटते हैं और अपने पुत्र को डांटते हैं तो वह जवाब देता है कि यह माता पिता गुरु और माँ भवानी के आगे ही यह सर झुकेगा और किसी के सामने नहीं झुक सकता। निडर बालक की बात सुनकर पिताजी सन्न रह गए। उसकी बातों को सुनकर उसके पिताजी जो थे वह सन्न रह गए। दूसरा प्रश्न, स्कूल में कक्षाएं लग रही थी। निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निरीक्षण आने वाले थे। स्कूल में क्या है, कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी और निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी आने वाले थे। नियत समय पर वे आए। एक कक्षा में विद्यार्थी को उन्होंने 5 शब्द लिखने को दिए। वह जो समय तय किया गया था उसमें आ गए और एक कक्षा के विद्यार्थी को 5 शब्द लिखने के लिए दिया गया। उसमें से एक शब्द था कैटल। उसमें से जो 5 शब्द दिए गए थे उसमें से एक शब्द कैटल था। मोहन ने यह शब्द गलत लिखा। मोहन जो है यह शब्द गलत लिख लिया। अध्यापक ने अपने बूट से ठोकर देकर इशारा किया कि आगे बैठे लड़के की स्लेट देखकर शब्द ठीक कर लो। अध्यापक जो है अपने बूट से उनको इशारा देते हैं कि तुम्हारे आगे जो लड़के बैठे हैं उसकी स्लेट से देखकर अपना शब्द ठीक कर लो। मोहन ने नकल नहीं की। वह तो सोचता था कि परीक्षा में अध्यापक इसलिए होते हैं कि कोई लड़का नकल ना कर सके। मोहन जो है नकल नहीं किया और हमेशा से वह सोचता था कि परीक्षा में अध्यापक इसलिए होते हैं कि कोई भी नकल ना कर सके। मोहन को छोड़कर सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। एक मोहन ही ऐसा था जिसके वो शब्द गलत थे, बाकी सभी लड़कों के शब्द बिल्कुल सही थे। उस पर अध्यापक भी नाराज़ हुए, लेकिन उसने दूसरों की नकल करना कभी ना सीखा। उस पर अध्यापक नाराज़ हुए, किंतु मोहन जो है क्या है, दूसरों की नकल करना नहीं सीखा। तीसरा प्रसंग,
विद्यालय लगा था लेकिन एक कक्षा में कोई शिक्षक नहीं थे। विद्यालय जो है संचालित हो रही थी किंतु एक कक्षा में कोई भी शिक्षक नहीं थे। उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी बाहर टहल रहे थे, कुछ कक्षा में बैठे मूंगफली खा रहे थे। ये मूंगफली के छिलके वहीं कक्षा में फेंक रहे थे। कक्षा लगा था किंतु शिक्षक ना होने के कारण कुछ विद्यार्थी जो है बाहर घूम रहे थे और कुछ लोग जो है मूंगफली खाते हुए उसके छिलके कक्षा में ही फेंक रहे थे। शिक्षक कक्षा में आए और कक्षा में मूंगफली के छिलके बिखरे देखकर बहुत क्रोधित हुए। कक्षा में प्रवेश करते हैं शिक्षक और मूंगफली के छिलके देखकर वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने पूछा, कक्षा में मूंगफली के छिलके किसने फैलाए? वह पूछते हैं कि कक्षा में मूंगफली के छिलके किसने फैलाए? किसी विद्यार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई भी विद्यार्थी जवाब नहीं दिया, सारे चुप थे। शिक्षक ने दोबारा वही प्रश्न कठोरता से किया। शिक्षक कठोर होते हुए वह प्रश्न दोबारा पूछते हैं किंतु फिर भी किसी छात्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। किंतु इस बार भी किसी छात्र ने जवाब नहीं दिया। अब की बार शिक्षक ने हाथों में बेंत लेकर कहा, अगर सच सच नहीं बताया तो सबको मार पड़ेगी। इस बार शिक्षक ने हाथों में बेंत मारने का एक लेकर कहा कि इस बार नहीं बताए तो सभी को मार पड़ेगी। वे छात्र एक के पास पहुँचे और उससे बोले, मूंगफली के छिलके किसने फेंके? वह एक छात्र के पास पहुँचते हैं और मूंगफली के छिलके किसने फेंके यह प्रश्न उससे पूछा जाता है। जी मुझे नहीं मालूम, छात्र ने उत्तर दिया। वह छात्र कहता है कि मुझे नहीं मालूम। सटाक सटाक दो बेत उसके हाथ में पड़े। छात्र तिलमिलाकर रह गया। उसके नहीं मालूम का जवाब सुनकर अध्यापक जो है सटाक सटाक दो बेत उसको मार दिए। वह तिलमिलाकर रह गया। शिक्षक जो है दूसरे तीसरे चौथे छात्र के पास पहुँचे। सभी से वही प्रश्न किया। सभी का उत्तर मुझे नहीं मालूम था। ऐसे करके एक के बाद एक सभी छात्रों के पास पहुँचे और सबका जवाब एक ही था कि मुझे नहीं मालूम। सबके हाथों पर सटाक सटाक की आवाज़ हुई। सबके हाथों पर सटाक सटाक की आवाज़ गूंजने लगी। अब शिक्षक पाँचवें छात्र के पहुँचे। उससे भी वही प्रश्न किया। छात्र ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, न मैंने मूंगफली खाई न छिलके फेंके। शिक्षक जो है पाँचवें छात्र के पास पहुँचे। उसने जवाब दिया कि श्रीमान जी, मैंने ना तो मूंगफली खाई है और ना ही छिलके फेंके। मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसलिए नाम भी नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि मैंने तो मूंगफली खाई नहीं, ना छिलके फेंके हैं और मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं मार भी नहीं खाऊंगा और इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसलिए मैं मार भी नहीं खाऊंगा। शिक्षक छात्र को लेकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंचे। प्रधानाध्यापक ने सारी बात सुनकर बालक को विद्यालय से निकाल दिया। शिक्षक जो है छात्र के जवाब सुनकर उनको प्रधानाध्यापक के पास लेकर पहुंचे और सारी बातें सुनकर उसको स्कूल से निकाल दिया गया। बालक ने घर जाकर पूरी घटना अपने पिताजी को सुनाई। दूसरे दिन पिताजी बालक को लेकर विद्यालय पहुंचे। बालक अपने घर पहुंचकर सारी घटना पिताजी को बताते हैं और उसके पिताजी अगले दिन विद्यालय पहुंचते हैं अपने पुत्र के साथ। तेजस्वी पिता ने प्रधानाध्यापक से कहा, मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, वह घर के अतिरिक्त बाजार की कोई चीज़ भी नहीं खाता है। उसने कहा कि मेरा पुत्र जो है असत्य अर्थात झूठ कभी नहीं बोलता और वह बाजार के अतिरिक्त बाहर की कोई वस्तु नहीं खाता। उसका आचरण बहुत संयमित है। मैं अपने पुत्रों को आपके विद्यालय से निकाल सकता हूँ। कहा कि मेरे पुत्र का आचरण जो है बहुत संयमित है, मैं अपने पुत्रों को आपके विद्यालय से निकाल सकता हूँ, किंतु निरपराध होने पर उसे दंडित होते नहीं देख सकता। किंतु बिना अपराध के, जब उसका कोई अपराध नहीं है, उसको दंडित होते नहीं देख सकता। प्रधानाध्यापक शांत हो गए। प्रधानाध्यापक जो थे वह शांत हो गए। यही बालक आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही बालक जो है आगे चलकर किस नाम से हुआ? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अभ्यास और प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।